प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन नंबर 9। उपदेश शब्द के अभ्यास का। इस दुनिया में सब जीवों के मन में चाह सुख की मालूम होती है और हर रोज उसके वास्ते मेहनत और मशक्कत करते हैं, और जो कुछ सुख यहाँ के हासिल होते हैं वे पूरे नहीं मिलते, और जो मिले तो वे सब नाशवान हैं और उनमें आनंद थोड़ी देर का है। अक्लमंद वो है जो दुनिया के हाल और सुखों को देखकर कि कोई यहाँ ठहराव नहीं है, खोज यानी तलाश करे कि परम सुख जो हमेशा एक रस कायम रहे वो कहाँ है। और जबकि इस दुनिया के छोटे छोटे सुखों के वास्ते उम्र भर खपता रहता है और फिर वे सुख यहाँ के यहीं छोड़ जाता है, फिर उस सुख के लिए जो हमेशा एक रस रहे जरूर तवज्जो करना मुनासिब मालूम होता है। दुनिया के सुखों की प्राप्ति की ख्वाहिश में बारंबार जन्मना और मरना पड़ता है। इसलिए हर एक को चाहिए कि इनमें प्रीत कम करे और ऐसे मुकाम के हासिल करने के वास्ते कोशिश करे कि जहाँ हमेशा पूरा आनंद प्राप्त होवे। विचारवान आदमी इस दुनिया की नाशमान हालत को देखकर जरूर दिल में ख्याल करता है कि कोई ऐसा स्थान भी है जो अमर होवे और जो सर्व सुख का भंडार हो, और जिसकी प्राप्ति के लिए एक बार मेहनत करनी पड़े और फिर हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और बार बार मेहनत न करनी पड़े। जैसे यहाँ हर जन्म में नए सिरे से मेहनत करके दुनिया के सुख मिलते हैं और फिर वह मरने के वक्त एकदम सब छोड़ने पड़ते हैं। संत कहते हैं कि ये परम सुख का भंडार तुम्हारे घट में मौजूद है। आदि में सूरज राधा स्वामी के चरणों से उतर के ब्रह्मांड में होती हुई और वहां से मन को संग लेती हुई दोनों आंखों के मध्य में आकर ठहरी और वहीं इसकी असल बैठक है। फिर वहां से सूरज तमाम देह में फैली और एक एक सुख या एक एक किस्म का रस जो 10 इंद्रियों के वसीले से हासिल होता है सूरज की एक एक धार का है, जो इंद्री द्वारे बैठकर लेती है। अगर सूरज की धार उस इंद्री पर न हो तो वह इंद्री कुछ काम नहीं दे सकती, और वह सूरज कतरा या बूंद है सत्य पुरुष राधा स्वामी सिंध की। अब जबकि एक कतरा इस कदर सुखदायक है तो उस सिंध के सुख की क्या महिमा की जावे। संत फरमाते हैं कि जो सुख किस सूरज के भंडार में है वो अविनाशी है, और वह देश भी अविनाशी है और तुम भी अविनाशी हो। पर मन और माया का संग करके इस मृत्यु लोक में दुख सुख और जन्म मरण भोगना पड़ता है। जबकि दुनिया के नाशवान और तुच्छ सुखों के लिए रात दिन उम्र भर मेहनत करते हो, तब उस सुख के लिए जो सर्व सुखों का भंडार है किस कदर मेहनत करनी चाहिए। जिस कदर मुमकिन हो कम से कम 2 घंटे सुबह और शाम या 4 घंटे सुबह और शाम तवज्जो के साथ इस काम के वास्ते अभ्यास करना मुनासिब है। जो शौक होवे, क्योंकि हर एक गृहस्थी 4 घंटे अभ्यास 2-3 दफे करके हर रोज कर सकता है। बहुत से आदमी 6-7 या 8 घंटे रोज नौकरी करते हैं और कोई 10 घंटे और 12 घंटे रोज मेहनत करते हैं। फिर जो कोई चाहे वह कम से कम 2 घंटे और भी 4 घंटे बल्कि 6 घंटे परमात्मा के काम के वास्ते निकाल सकता है। ये भी जाहिर है कि सूरज यानी जीव का रास्ता आने जाने का घट में होकर है। पैदा होने के वक्त मस्तक से सूरज की धार पिंड में उतरती है और मरते वक्त उसी तरफ को खींचती हुई नजर आती है। तो जिस धार पर की सूरज उतरी है उसी धार को पकड़कर चलना चाहिए।
मरते वक्त चढ़ाव सूरत का मालूम होता है तो उस वक्त किस कदर तकलीफ होती है। इससे बेहतर उसको रोजमर्रा आदत चढ़ने की उस मुकाम की तरफ डालनी चाहिए और इस अभ्यास में हर रोज नवीन आनंद मिलता जाएगा और मरते वक्त जो कष्ट या तकलीफ गृहस्थियों संसारियों को होती है वो अभ्यासी को नहीं होगी, बल्कि अंतर में खिंचाव के साथ आनंद बढ़ता जाएगा। दुनिया का सब सामान और बाहरमुखी काम सूरत के बहकाने वाले और भरमाने वाले हैं। ये सूरत के निज घर में पहुंचने का रास्ता नहीं है। जो कुछ यहाँ का सामान है उसमें से कोई चीज संग नहीं जाती। इस वास्ते उनमें वाजबी और जरूरत के माफिक दिल लगाना चाहिए। जो दुनिया के भोग विलास की चाह रखते हैं और जिन्होंने इसी देश को अपना वतन माना है और उसी के वास्ते मेहनत करते हैं, ऐसों के वास्ते संतमत नहीं है। वो कर्म कांड में यानी जो परमार्थी चाल कि उनके बुजुर्गों से चली आई है उसी में लगे रहें। उसी में थोड़ा बहुत फायदा उनको हासिल होगा, यानी कुछ शुभ कर्म उनसे बन आवेगा और उसका फल थोड़ा सुख मिल जाएगा। पर यह जीव 84 के चक्कर और जन्म मरण से बच नहीं सकते। जिनको दुनिया और कुदरत का कारखाना देखकर जन्म मरण और देह के दुख सुख से बचने और मालिक से मिलने का शौक पैदा हुआ है, उनके वास्ते राधा स्वामी यानी संतमत है और उनको चाहिए कि जिस कदर बन सके विरह और प्रेम अंग लेकर सूरत और मन को शब्द में जो घट घट में भरपूर है लगावे और शब्द का भेद और जुगत चलने की भेदी से मालूम होवेगी। कोई दिन के अभ्यास से अंतर में खुद मालूम होता जाएगा कि किस कदर अभ्यास में तरक्की हुई और परिचय भी मिलते जावेंगे और दिन दिन प्रेम बढ़ता जाएगा। जो कोई ऐसा मान रहे हैं कि मालिक सब जगह मौजूद है, फिर जाना आना कहाँ है, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि खुद जीव यानी सूरत इस कदर पर्दों और गिलाफों में पोशीदा है कि जब तक वे न फोड़े जावे तब तक अपना रूप नजर नहीं आवेगा और फिर वहां से सच्चे मालिक यानी भंडार का दर्शन और भी दूर है और कितने ही पर्दों में गुप्त है। इसी तरह ये भी पर्दे फोड़कर धुर मुकाम तक पहुंचना हो सकता है। इन लोगों की जब नजर पड़ेगी तो बाहर के पर्दे या गिलाफ पर, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, और ये हरदम बदलने वाला और नाशवान है, फिर उनको सचपच का दर्शन कैसे मिल सकता है। वेदांत शास्त्र कहता है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश के परे जो आनंदमय कोश है वहाँ जीव यानी आत्मा का वासा है। इन पर्दों को फोड़कर जीव यानी सूरत का दर्शन हो सकता है और जब इन पर्दों के फोड़ने का अभ्यास कुछ भी नहीं किया जाता तो इन बातों का कहना और सुनना बेफायदा है, क्योंकि खाली बातों से मुक्ति या सच्चा उद्धार हासिल नहीं हो सकता। देखो किसी दरख्त के बीज को कि उसकी रूह कितने पर्दों यानी तह या छिलकों में और फिर उसके मग्ज के अंदर किसी जगह पोशीदा है, जहाँ से कि वक्त उगने के खुला फूटकर झाड़ रूप होकर निकलता है। इसी तरह सब शरीरों में रूह यानी जीव या सूरत कितने ही पर्दों में पोशीदा है और उसका दर्शन सब पर्दे हटाकर अंतर के चैतन्य यानी रूह की दृष्टि से हो सकता है। बाहर की रचना में यह एक एक पर्दा एक एक मंडल के साथ मापकत रखता है। तो जब तक भेद इन पर्दों का दरियाफ्त करके और उनके पार जाने की युक्ति का अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक रास्ता तय न होगा और न जब तक सच्चे मालिक का दर्शन मिल सकता है। राधा स्वामी मत में भेद इन पर्दों का और जुगत उनके तय करने की
साफ साफ बताई जाती है और उसका अभ्यास करने से आहिस्ते आहिस्ते सूरत यानी रूह देह के मुकाम से ब्रह्मांड की तरफ सरकती जाएगी और जिस कदर उस तरफ को चलती जाएगी उसी कदर उसको अंतर में आनंद और रस मिलता जाएगा और देह और संसार के दुख सुख और भोगों की चाह का असर कम होता जाएगा। सोते वक्त रूह यानी सूरत की धार आंख और सब इंद्रियों के मुकाम से किसी कदर अंतर की तरफ हट जाती है। फिर चिंता और दुख सुख देह और संसार का बिल्कुल नहीं व्यापता है। इसी तरह से जब डॉक्टर लोग शीशी की दवा यानी क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं उस वक्त बदन के काटने की तकलीफ नहीं मालूम होती और ऐसे ही नशे की हालत में भी सूरत किसी कदर मामूली यानी आंख के मुकाम से सरक जाती है कि उसी वक्त सरूर यानी नशे का आनंद आ जाता है और चित्त भी उदार हो जाता है, क्योंकि उस वक्त कोई इसके पास आवे सबको उसी नशे की चीज चाहे जैसी कीमती होवे मिस्र शराब या अफयून के खिला पिलाकर अपने माफिक नशे के सरूर में मस्त करना चाहता है और दुनिया के सोच और फिक्र और रंज किसी कदर बिल्कुल हट जाते हैं या दूर हो जाते हैं और इसका मन भी निष्कपट हो जाता है, क्योंकि नशे के वक्त में जो कोई इससे कोई भेद की गुप्त बात पूछे तो बेतकल्लुफ फौरन जाहिर कर देता है। अब ख्याल करना चाहिए कि जबकि नशे या क्लोरोफॉर्म की मदद से सूरत के थोड़े बहुत आंख के मुकाम से सरकने में इस कदर सुख और दर्द और फिक्र देह और संसार का दूर हो जाता है और अंतर में एक तरह का आनंद या रस आता है, तो जो कोई अभ्यास की कमाई से बाइख्तियार अपने यानी स्वतंत्रता के साथ चाहे जब अंतर में सूरत को इधर से हटाकर ऊपर को चढ़ाने की ताकत हासिल करेगा उसको किस कदर कुदरत की ताकत नजर आवेगी और आनंद प्राप्त होगा और सफाई रूह और मन की होती जाएगी और देह और संसार के दुख सुख का असर दिन दिन कम होता जाएगा। इससे जाहिर है कि सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार एक दिन इसी जगत यानी सूरज चंद्र की कमाई से हासिल होना मुमकिन है और जो बाहरमुखी परमार्थी पूजा या चाले हैं या अंतर में हृदय और नाक के मुकाम से अभ्यास हैं उनसे सच्चा उद्धार और रूह की अपने निज घर की तरफ चढ़ाई मुमकिन नहीं।